तो उत्तर प्रदेश में देखिए चर्चा शुरू हो गई है लुटेरे के एनकाउंटर के बाद। और आपने सुना होगा कि एनकाउंटर होता है, अपराधी का अपराध देखकर उसको आपने सुना होगा अक्सर कोर्ट में जब सजा दी जाती है, जो आईपीसी की धाराएं हैं वो अपराध के हिसाब से तय की जाती है और उसी के हिसाब से सजा दी जाती है। लेकिन अखिलेश यादव ने नया शिगुफा छोड़ दिया है। उनका ये कहना है कि एनकाउंटर जाति देख कर यहाँ पर किया गया है, लेकिन वो ये शायद भूल रहे हैं कि इस मामले में 5 बदमाश थे कुल, इकलौता वो बदमाश नहीं था जिसका एनकाउंटर हुआ है। तो क्या अपराधी का अपराध नहीं जाति देखी जाएगी? ये चर्चा अब छिड़ गई है और क्या पूरा मामला है, चलिए वो जानकारी सबसे पहले आपके सामने रख देते हैं। दरअसल सुल्तानपुर में डकैती का आरोपी था मंगेश यादव, जिसे ढेर कर दिया गया। पुलिस मुठभेड़ में ये मारा गया है और 1 लाख का ये इनामी था। मंगेश यादव पर 1 लाख का इनाम घोषित था। एसटीएफ ने आरोपी मंगेश यादव का एनकाउंटर किया है और लखनऊ वाराणसी 4 लेन रोड पर यह एनकाउंटर हुआ है, क्योंकि भागने की कोशिश कर रहा था मंगेश यादव। घिरने पर अपराधी मंगेश यादव ने पहले फायर की थी, गोली चला दी थी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई हुई, क्रॉस फायर शुरू हो गया। जवाबी फायरिंग में लुटेरे मंगेश को पुलिस की गोली लग गई और उसके बाद सुल्तानपुर डकैती के 3 और आरोपी भी इसी क्रॉस फायर में घायल हुए। बदमाश से पिस्टल, तमंचा, कारतूस, ये तमाम चीजें बरामद की गई। ज्वेलरी शोरूम से जेवर भी जो लूटे गए थे उन्हें भी बरामद कर दिया गया। ज्वेलरी शोरूम में डकैती का आरोपी था मंगेश यादव। 28 अगस्त को देखिए ये घटना हुई थी, जिसमें करीब 1.5 करोड़ की डकैती की वारदात को मंगेश यादव ने महज 10 मिनट में अंजाम दिया था। बंदूक के बल पर, बंदूक की नोक पर 1 लाख रुपए का इनामी वांटेड बदमाश था मंगेश यादव। लूट का आरोपी मंगेश यादव काफी खूंखार अपराधी था, वांटेड बदमाश था और इस पर पहले से ही कई और मुकदमे दर्ज थे। तो ये इकलौता मुकदमा नहीं था, ये इकलौती चोरी की वारदात नहीं थी, ऐसे और भी कई मुकदमे उस पर दर्ज थे और उसी को लेकर चर्चा शुरू हुई है। देखिए डकैती का ये जो पूरा प्रकरण सामने आया उसमें कार्रवाई की गई। कार्रवाई क्यों की गई? क्योंकि जरूरी थी नजीर पेश करना कि उत्तर प्रदेश में इस तरह की चीज को अलाउ नहीं किया जाएगा। लेकिन तस्वीर पहले मंगेश यादव की आपको दिखा देते हैं। ये देखिए मंगेश यादव है, यही वो आरोपी है जिसने 10 मिनट के अंदर, महज 10 मिनट इसे लगे और इसने करोड़ों की लूट कर ली बंदूक की नोक पर। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये नामी बदमाश ढेर हुआ है एनकाउंटर में और इसको लेकर ही चर्चा शुरू हुई है। एनकाउंटर कहां हुआ, जरा तस्वीर आपको वहां की भी दिखा देते हैं। चलिए ये देखिए सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में ही एनकाउंटर हुआ। ये बाइक आप बदमाश की देख रहे हैं, क्योंकि ये कई सारे बदमाश थे, 3 और साथी थे जो कि घायल हुए थे मंगेश के अलावा। ये वही जगह है, यहीं पर एनकाउंटर हुआ था। ये तस्वीर हम आपको सुल्तानपुर की ही दिखा रहे हैं। यहीं पर वो घटना भी डकैती की हुई थी, लूट की हुई थी और उसके बाद यहीं पर वो पकड़ा गया। टिप मिली थी पुलिस को कि ये यहाँ से निकल रहा है और ऐसे में पुलिस अपनी टीम के साथ पहुंची, एसटीएफ साथ में मौजूद थी और उसके बाद जब पकड़ने की कोशिश की गई तो ये भागने की कोशिश करने लगा, क्रॉस फायर करने लगा, जिसके बाद एनकाउंटर किया गया। और ये एसटीएफ की टीम आपको दिखा रहे हैं। खेत में देखिए अपराधी मंगेश की बाइक कहां पड़ी हुई है, ये भी आप तस्वीर में देख रहे हैं। और ये एसटीएफ की टीम है जिसने सफलता हासिल की, एनकाउंटर किया और उस अपराधी को पकड़ लिया पहले। उसके अलावा जो 3 और शख्स थे वो भी पकड़ा गया है। तो ये पूरा ऑपरेशन कैसे एग्जीक्यूट किया गया है, चलिए अब ये जानकारी जल्दी से आपके सामने रख देते हैं। धर्मेश साई जो डीएसपी हैं, जिनके नेतृत्व में ये ऑपरेशन एग्जीक्यूट किया गया, सुनिए उनका क्या कहना है। 28 तारीख को ज्वेलर्स के यहाँ डकैती पड़ी थी, जिसमें हम लोगों के द्वारा उसको वर्कआउट करने की टीमें लगाई गई थी। आज तड़के पता चला उसमें 2 बदमाश इधर सुल्तानपुर से जौनपुर की तरफ जाने वाले हैं। इस सूचना पर एसटीएफ टीम द्वारा उन्हें रोकने का प्रयास किया गया। इसके द्वारा उन लोगों ने एसटीएफ टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी थी। जवाबी फायरिंग में 1 बदमाश घायल हो गया था, 1 बदमाश भाग गया था। तो एसटीएफ ने ये ऑपरेशन एग्जीक्यूट किया है, लेकिन इस ऑपरेशन के बाद देखिए भड़क गए हैं अखिलेश यादव, क्योंकि उन्होंने इसमें एक नया एंगल निकाल दिया। उन्होंने जाति कार्ड खेलना शुरू कर दिया। आजकल अखिलेश बहुत से बयान दे रहे हैं। कल हमने आपको दिखाया था कैसे बुलडोजर एक्शन का जिक्र उनकी तरफ से हुआ था और अब उनकी तरफ से दूसरा बयान दिया गया। लेकिन पहले आपको वो तस्वीर दिखा देते हैं जब लूट की वारदात को अंजाम जब दिया गया, उस घटना की तस्वीर आपको दिखाएं कैसे बेखौफ होकर महज 10 मिनट लगे। देखिए
ये तस्वीर आप सुल्तानपुर की देख रहे हैं। 28 अगस्त को जब लूट की वारदात को अंजाम दिया गया तो कैसे ज्वेलरी शॉप के अंदर ये पहुंचते हैं और देखिए पूरा स्टाफ बैठा हुआ है और ये संख्या भी हम आपको दिखा रहे हैं कि कितने अपराधी, 5 अपराधी थे, 5 नकाबपोश बदमाश थे जो पहुंचे और उन्होंने कैसे बंदूक की नोक पर ये लूट खसोट की है। ये आप तस्वीर में देख रहे हैं। 3 बदमाश एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किए गए थे। एक अन्य बदमाश ने पहले सरेंडर किया और ये जो मुख्य आरोपी था इसे ढेर कर दिया गया है। ज्वेलरी शॉप में लूट की तस्वीरें आप देख रहे हैं कैसे लूट हुई है। 5 नकाबपोश आते हैं और तुरंत 10 मिनट के अंदर बंदूक की नोक दिखाते हैं और कैशियर से सारा पैसा, सारी ज्वेलरी लेकर वो फरार हो जाते हैं। जिसके बाद जांच को तेज किया गया और जब एसटीएफ को ये टिप मिली कि मंगेश इस रास्ते से गुजर रहा है, सुल्तानपुर में ही छिपा हुआ है, उसके बाद ये कार्रवाई की गई है। तस्वीर आप देख रहे हैं उसी घटना की 28 तारीख की, जब इस लूट की वारदात को दिन दहाड़े अंजाम दिया गया था। तो अब एनकाउंटर तो हो गया और अब अपराधी को लेकर एक अलग ही कार्ड खेला जाने लगा है अखिलेश यादव की तरफ से। बहुत हमदर्दी दिखा रहे हैं। सुल्तानपुर एनकाउंटर पर एक नई सियासत शुरू कर दी अखिलेश यादव ने। सुल्तानपुर एनकाउंटर पर अखिलेश ने प्रश्न खड़े किए, सवाल खड़े किए। 1 लाख के इनामी मंगेश यादव के एनकाउंटर पर उन्हें गुस्सा आ रहा है, वो सवाल खड़े कर रहे हैं। डकैती के आरोपियों का सत्ता पक्ष से संबंध, ये बड़ी सी बात कह दी अखिलेश यादव ने कि जो डकैती के आरोपी, जो ये कुल 5 बदमाश थे जिनकी तस्वीर अभी हमने आपको दिखाई, उनका सत्ता पक्ष से संबंध है, अखिलेश यादव ये कह रहे हैं। और नकली मुठभेड़ से पहले मुख्य आरोपी का सरेंडर करा दिया गया। देखिए इस मामले में एक आरोपी का सरेंडर हुआ है, उसका जिक्र यहाँ अखिलेश यादव करते दिखाई दे रहे हैं। और जाति देखकर मंगेश यादव को लेकर यहाँ पर तंज कसा है अखिलेश यादव ने कि जाति देखकर मुख्य आरोपी की जान ली है, रक्षक को भक्षक बना देते हैं। नकली एनकाउंटर, तो ये जो पूरी घटना हुई है, जो पूरी मुठभेड़ हुई है, उसे नकली बता रहे हैं अखिलेश यादव। सरेंडर के बाद गोली मारी गई है। ये वो ऐसा लग रहा है कि शायद जब ये एनकाउंटर चल रहा था तो अखिलेश यादव वहीं मौजूद थे, उन्हें सब पता है। ऐसा लग रहा है अपराधियों का अमृत काल चल रहा है उत्तर प्रदेश में, ये भी कह रहे हैं अखिलेश यादव। तो अखिलेश यादव के ये बड़े बड़े दावे सामने समझ में आ रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने क्या कुछ और कहा है, जल्दी से आपको बता देते हैं। दरअसल ट्वीट किया उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करके ये कहा है, ये बड़ी बातें कह दी। आपको ट्वीट दिखा देते हैं पहले, देखिए। लगता है सुल्तानपुर की डकैती में शामिल लोगों से सत्ता पक्ष का गहरा संपर्क था। कह रहे हैं कि गहरा संपर्क था, कनेक्शन था, इसीलिए तो नकली एनकाउंटर से पहले मुख्य आरोपी से संपर्क साधकर सरेंडर करा दिया गया। जो एक आरोपी जिसने सरेंडर किया है उसको लेकर प्रश्न खड़े कर रहे हैं अखिलेश यादव और कह रहे हैं कि अन्य सपक्षीय लोगों के पैरों पर सिर्फ दिखावटी गोली मारी गई और जात देखकर, मंगेश यादव का यहाँ पर जिक्र है, जात देखकर जान ली गई है। नकली एनकाउंटर रक्षक को भक्षक बना देता है। समाधान नकली एनकाउंटर नहीं, असली कानून व्यवस्था है, ये बात कह रहे हैं अखिलेश यादव। तो अखिलेश यादव ने मंगेश यादव का अपराध यहाँ नहीं देखा है, वो अब बात कर रहे हैं कि उसकी जाति क्या है, उसकी जाति क्या है, इसकी बात कर रहे हैं। आपने देखा होगा अमूमन ऐसा होता है कि किसी भी अपराधी को सजा अपराध देखकर दी जाती, कानून में भी ऐसी ही व्यवस्था है। लेकिन अखिलेश यादव क्योंकि उपचुनाव करीब हैं, 27 में जीत की बात कर रहे हैं, तो उनका एंगल ही अलग हो गया है, उनकी बात ही अलग हो गई है। और इसको लेकर उन्होंने किस तरह से अपने ही अंदाज में सीएम योगी आदित्यनाथ उन्हें जवाब भी दे दिया है। चलिए वो जानकारी अब आपके सामने रखते हैं, क्योंकि ये एकदम सीधी सीधी लड़ाई सी दिख रही है। सीएम योगी ने अखिलेश पर करारा हमला किया है। जाति के आरोप पर अखिलेश पर पलटवार कहा है और कहा है कि कुछ लोगों को जाति मजहब दिखता है, जाति मजहब ही दिखता है। ये लोग समाज बांटने का काम करते हैं, यानी डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने ये कहा। आरएसएस और वीएचपी देश को जोड़ रही है, ये भी योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया। तो जिस तरह से जाति को लेकर प्रश्न खड़े किए गए हैं, योगी आदित्यनाथ ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि अपराध करोगे तो भुगतोगे। जाति यहाँ नहीं देखी जा रही, अपराध देखा जा रहा है। अखिलेश यादव ने क्या कहा है सुनवाएंगे आपको, क्योंकि उनकी तरफ से ये बड़ी बातें कह दी गई हैं। सुनवाते हैं आपको क्या कहा है अखिलेश यादव। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा, विश्व हिंदू परिषद के द्वारा पूरे भारत को जोड़ने का कार्य किया जा रहा है और वहीं दूसरी तरफ अपने राजनीतिक संकीर्णताओं में फंसे हुए कुछ लोगों के द्वारा जब जाति, मत और मजहब के आधार पर समाज को बांटने की कुत्सित चेष्टा की जा रही हो,